डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है रिगार्डिंग द कोर्ट और उसके जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इसमें आपका सारा का सारा क्रक्स आ जाता है जुडिशरी के बारे में, क्योंकि हमारी जुडिशरी हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी मानी गई है। इसमें मैं आज आप लोगों को पूरा का पूरा क्रक्स बताऊंगी, क्योंकि आपका जब तक आपको जुडिशरी का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा तब तक आपको जुडिशियल रिव्यू का पता नहीं चलेगा। जुडिशियल रिव्यू का जो इम्पोर्टेंस है हमारी जुडिशरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, हाईएस्ट माना गया है। जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच नेसेसरी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है। द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू prevents the misuse of the powers by the legislature as well as the executive। जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो मैंने यहाँ पे दो बातें बोली है, दो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे। जुडिशियल रिव्यू हमारा इसमें प्रिवेंट करता है कि हमारा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में कुछ मिसयूज ना हो या उनके पावर्स मिसयूज ना हो। दैट मीन्स ये कौन काम करेगा? हमारी जुडिशरी। ठीक है, इतना क्लियर है। इट ऑल्सो मेंटेन द इक्विलिब्रियम between the center and the state। that means supremacy of the या division of the power in between center and the state, ये उसमें भी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है हमारे जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि आप पूरा जुडिशरी को रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हो, उसको देखते हो। हमारी जुडिशरी का काम होता है जुडिशियल रिव्यू करना। हमारा सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है जुडिशियल रिव्यू। तो जो यहाँ पे बात आती है ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमारा जुडिशरी एज अ ऑर्गन है, द थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या थर्ड ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके पास भी ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को देखे, प्रिवेंट करे फॉर द मिसयूज ऑफ देयर पावर्स। ठीक है, ये प्रोविजन आपका टोटल प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को भी। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, he or she can directly move to the Supreme Court under Article 32। ठीक है, उसी तरह आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स है, वहां के थ्रू आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो मिस यूज ना हो। ठीक है, फिर बात आती है आपकी कि भाई जुडिशियल रिव्यू का जो हमारा इसका मेन टॉपिक है, वो उसका स्कोप किस हद तक है। ठीक है, स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ एब्सोल्यूट, इज नॉट अ एब्सोल्यूट। ठीक है, अगेन रिपीट, इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट। एज सम कंडीशंस need to be met the challenge any law in the Supreme Court of the or the High Court, a law can be challenged only if। इसका मतलब ये है कि अगर जुडिशियल रिव्यू हमारा फाइनल नहीं है लेकिन कुछ कंडीशंस है, अगर ऐसे कोई भी चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आए, तब एक नया चैलेंज आएगा, तब वो जाके चेंज हो सकता है। ठीक है, the said law infringes upon the fundamental right guaranteed by the constitution। सेम वही लाइन मैंने रिपीट करी है इन डिफरेंट सेंस, कि जिस तरह फंडामेंटल राइट आपका इंफ्रिंज हो, वायलेट हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं डायरेक्टली या हाई कोर्ट के पास भी जाते हैं विद आर्टिकल 222। ठीक है, उसी तरह गारंटी करता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका इन्फ्रिंज हो, तो ये जुडिशियल रिव्यू भी उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट प्ले करता है। दिस वाज आल्सो सेड बाय दैट द गोज अगेंस्ट द प्रोविजन लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू को अगेंस्ट में जाने के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बताए हुए हैं। द लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड goes beyond the competency of the authority that has framed it। इसका जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर स्कोप माना गया है, एसेंशियल माना गया है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोसीजर इन अ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, इतना तो बस क्लियर ही है, क्योंकि ये आप लोगों का पूरा रिवाइंड किया हुआ है। द बेसिक नीड, हमें अब बात आती है कि अगर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है,
या कोई भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो हमें उसकी निगरानी, उसको प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, जुडिशियल रिव्यू की हमें क्यों जरूरत पड़ी आजकल के, इसमें क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट, उसको प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए, टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, फेडरल मींस क्वासी फेडरल है हमारा यहाँ पे, डिवीजन ऑफ पावर है हमारे, सेपरेशन ऑफ पावर है, मींस सेंटर और स्टेट के अपने अपने फंक्शंस है, उसको बैलेंस करने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू का बहुत बड़ा योगदान है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर सिटीजन्स ऑल्सो। तो डेफिनेटली आपके फंडामेंटल राइट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है आज तक, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, that should be protected, that should be maintained, and that should definitely protected by the judicial review. ओके, इतना भी क्लियर है। चले जी, बेसिकली ये मैंने पूरा करेक्ट बताया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी के पास ही अथॉरिटी है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के फंक्शंस को कोई मिसयूज ना कर, so that it can balance the functions, it can balance and protect the functions and the powers of the executive as well as the legislature, which is these three are of our organs of the government. So this is the part of the judiciary who has the power to judicial review, and judicial review हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी चीजें मानी, ठीक है। जो पूरा क्रक्स है वो यही है कि आपकी जुडिशरी थर्ड पिलर माना गया है, आपकी जुडिशरी सुप्रीम अथॉरिटी मानी गई है, और आपकी जुडिशरी के पास जो पावर्स है वो आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। जुडिशरी आपका एक टॉप लेवल माना गया है, एक प्रिंसिपल माना गया है, एसेंशियल इंपॉर्टेंस मानी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट इन द स्टेट आर डायरेक्टली अंडर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डज नॉट एक्सटेंड टू, जहाँ एक्सटेंड नहीं करता, आई रिपीट हियर, प्लीज लुक एट द डज नॉट, कैन नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड्स, उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ एक्सटेंड नहीं है, टू एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिव टू द प्रेसिडेंट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर्स, द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द पार्लियामेंट मेंबर्स, एनी ऑफ द अबव में जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंड नहीं करता। अभी तक जो मैंने बताया वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करता है, फेडरल इक्विलिब्रियम, द पावर्स एंड द डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, to protect the fundamental rights of the citizen of India, and to uphold and maintain the balance between the judiciary and the does not misuse the powers of the legislature and the executive, ठीक है। तो इन सब चीजों में जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एक्सटेंड नहीं करता, तो किसी में भी इसका आंसर ये आएगा। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंश्योर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज को ही वो एंश्योर करता है। ये रही बात आपकी पूरा का पूरा टॉपिक जुडिशरी पर, जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, हायरार्की ऑफ जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन योर जुडिशरी सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह कौन कैसे करता है और कब कर सकता है, उनका जुडिशियल ट्रेनिंग कहाँ होती है, रिमूव किस तरह से होते हैं, और रिटायरमेंट, और उसके बाद आप लोगों का जो छोटा सा पार्ट था जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट सिलेबस, जो आपका लीगल स्टडीज का चल रहा था अभी तक, जो हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं, CUET सिलेबस फॉर लीगल स्टडीज। थैंक यू सो मच।